दावे आपदा प्रबंधन के, दावे राहत और बचाव के, लेकिन मऊगंज के नई गढ़ी में बाढ़ का पानी उतरने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सिस्टम के दावों पर सवाल खड़े करती हैं। सैकड़ों परिवारों की गृहस्थी तबाह है, कई मकान क्षतिग्रस्त हैं और लोग सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। अब सवाल है, जब लोग बाढ़ के पानी से जूझ रहे थे तब राहत और बचाव की व्यवस्था कहां थी? तस्वीरें मऊगंज जिले के नई गढ़ी की हैं, जहां बाढ़ का पानी भले ही उतर गया हो लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़कर गया है। मौहरिया गांव के हरिजन और आदिवासी टोले में कई परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। गृहस्थी का सामान बर्बाद हो चुका है, अनाज खराब हो गया है और बच्चों की किताबें तक पानी की भेंट चढ़ गई। कई परिवारों के सामने अब सबसे बड़ा संकट सिर छुपाने का है। हालात ऐसे हैं कि लोग सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे खाना बनाने और रात गुजारने को मजबूर हैं। बाढ़ के दौरान अष्टभुजी मंदिर के पास बिहार निवासी मजदूर आकाश के तेज बहाव में फंसने की घटना ने भी प्रशासनिक तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक आकाश काफी देर तक तेज बहाव के बीच मदद की उम्मीद में फंसा रहा, बाद में वह पानी के बहाव में बह गया। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका सवाल है कि अगर आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार सक्रिय थीं तो मौके पर समय रहते मदद क्यों नहीं पहुंची? रीवा संभाग के आयुक्त शैलेंद्र सिंह से जब इस मामले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने आपदा प्रबंधन की टीमों के लगातार सक्रिय रहने और प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए रखने की बात कही। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि राहत और सर्वे की कार्रवाई तब तेज हुई जब बाढ़ का पानी उतर चुका था। 2 दिन बाद नई गढ़ी एसडीएम की ओर से पटवारी और तहसीलदार को प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे करने के निर्देश दिए गए। अब सवाल यही है, जब गांव पानी में डूबे रहे थे तब प्रशासनिक तंत्र की तैयारियां जमीन पर कितनी प्रभावी थी? वहीं बाढ़ प्रभावित ग्रामीण स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर भी नाराज नजर आए। ग्रामीणों का आरोप है कि संकट की घड़ी में सांसद और विधायक मौके पर पहुंचकर उनका हाल जानने नहीं पहुंचे। ग्रामीण महिला ने कहा कि बाढ़ के दौरान घर गिर गया, अनाज और बच्चों की किताबें खराब हो गईं। अब सड़क किनारे चूल्हा जलाकर खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं। परिवार को लेकर कहां जाएं? यही सबसे बड़ा सवाल है। नई गढ़ी में पानी उतर चुका है लेकिन लोगों की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अब प्रशासन के सामने चुनौती है, सर्वे को सिर्फ कागजों तक सीमित रखने के बजाय वास्तविक नुकसान का आकलन कर प्रभावित परिवारों तक राहत और मुआवजे की मदद कितनी जल्दी पहुंचाई जाती है। बाढ़ ने तबाही छोड़ी है और अब बाढ़ प्रभावितों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। यहाँ पे 3 आदमी का घर गिरा हुआ है। रियल में ही सब परेशान रहेगा। आलू भूजे हैं। हमारा नाम कुसुमकली है। समस्या समस्या यह है कि एक रात के बारिश में बूढ़ा चढ़ गया। अब हम लोग नहीं जाने। अब ये पानी जब देखे तो लड़का लेके भाग गए। अब ये निकलते ही ये घर पूरा गिर गया। हमारी बरसों की कमाई सब दब गया। अब बताइए, कमा पेट काट काट के रखे रहे, सब पैसा कौड़ी सोना चांदी सब यहाँ दबी है। कितने लोग हैं? हमारी 4 बेटियां हैं, 2 बेटा हैं। अभी हाँ, यह रोड में अब रहते हैं। बताइए हम कहाँ रहे? कोई हमारी मदद करने वाले कोई नहीं। अधिकारी सरपंच सेक्रेटरी सरपंच सब लोग आए, सब देख के गए हैं। और नरेंद्र प्रजापति आपके यहाँ विधायक है, आपने वोट दिया है? वोट सबको दिए हैं हम, लेकिन नहीं आए। कोई नहीं आए सुनने, कोई नहीं आए हैं, न विधायक न मोदी, कोई भी देखने आए। बताइए कि हम रोड में कई दिन हम रहेंगे? बच्चे छाठे लेके हम कहाँ रहेंगे? बरसात का मौसम के मौसम है, बताइए हम कहाँ जाएं? हम खतरा भी बना रहता है। खतरा भी बना रहता है। बारिश से भगवान भरोसा।
क्या नाम है आपका? सुनीता साकेत। कितना नुकसान हुआ है? 1 ड्रम चावल हुआ, 2 ड्रम गेहूँ, 4 टंकी दाल और चना के दाल या मसूरी के दाल, 80 एक डिब्बा, पूरा सब ही नुकसान हो गया है। खाने पीने का खाने पीने का कुछ नहीं है। अब तो देखी लान घर कैसन है। खाना पीना कहाँ से? खाना पीना भी खाए नहीं है, अभी मुखारी तक नहीं करे आए हैं। अभी तक खाना अभी तक खाना पीना मुखारी तक नहीं करे। कितना पानी अब तो देखी लान इतने से पानी भरा है। कोई मदद नहीं। मदद तो किया, भूख ही नहीं लगी, सब गल्ला पानी बह गया तो खाना ही नहीं खवाए। केहू अगर रिश्तेदारी के खाना लिया हुआ तो हम तो खाना भी खाए नहीं है। कोई रिश्तेदारी आया हाल चाल जान अबे कोई नहीं आया हाल चाल जाने, सरपंच केहू नहीं आए। कोई नहीं। इसी घर में रहा। हाँ ये घर तो क्षतिग्रस्त है, कभी भी गिर सकता है। हाँ, अब तो देख ही लाने आप पैसा फट रहा है, दीवार हूँ कहती है हूँ कहती। इसके अंदर रहना ठीक नहीं है ना? अब ये नहीं रहे, कल रात भर बैठ के बिहान करे हैं। छोटे छोटे बच्चे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। इसी घर में रहे। हाँ इसी घर में। डर भी लग रहा हो। हाँ तो बैठ के बतैलन बिहान करें, बैठ रहने रात भर अगने में। कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुन रहे। प्रशासन से काम प्रशासन से मांगे कि पैसा कौड़ी कुछ मदद मार दे तो घर द्वार में नहीं बना लेनी, कहाँ जाएंगे लड़कियां लेके। सामान भी हटा रहे हैं, लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। हाँ सामान भी सब हटा रहे हैं, हमारा तो सब पड़ा है, सब पछीती कहीं पड़ा है, बस सामान और चली देख ले पछीती के सब। हाँ तो चली दिखा। जन विश्वास कार्यक्रम ही चलाया जा रहा है। सर, जहाँ पर आप उपस्थित हैं, कल यही एक व्यक्ति जो है तेज बहाव में बह गया, जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है और 200 से अधिक घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, मवेशियों की मौत हो गई है। सर, जो आपदा प्रबंधन की जो बातें कही जा रही थी वो सर इस तरीके से नाकारा साबित है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, नकारा तो खैर सब मैं जो आप कह रहे हैं उचित नहीं है, क्योंकि अगर अचानक 4 इंच एक दिन में बारिश हो सकती है तो पानी नदी नालों में आएगा ही। जो आपने बात की, जो कि एक व्यक्ति बह गया है, उसकी तलाश कंटिन्यू है। उनके परिवार के जो लोग हैं उनको जो शासन स्तर से निर्धारित आर्थिक सहायता है वो भी प्रदान करी जाएगी। जो आपने आवास के बारे में बात की, मैं खुद भी एक गांव में कल गया था, एक आवास में देखा था पानी भरे। उन परिवारों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राजस्व पुस्तक परिषद में ऑलरेडी प्रावधान है, उनका सबका सर्वे इसी 1 हफ्ते के अंदर करा करके जो भी राहत राशि उनको देने की प्रोविज़न है दिया जाएगा। और ये टीमें जो हैं वो काम करेंगी। आपने देखा है कि जो टाइमलाइन हम दे रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो हमारा काम करने का तरीका ये है कि शासन की योजना का जितने समय में लाभ मिलना चाहिए वो मिले। जो देरी करेगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। सर, एक आखिरी सवाल, जिले के डिप्टी डायरेक्टर सर जिले के डिप्टी डायरेक्टर जो है सर जेएल साकेत 12.5 लाख रुपए रिश्वत का चेक लेते हैं और अपने बेटे के नाम से रजिस्ट्री करा लेते हैं।